नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय बीएड वालों के लिए सबसे अच्छी खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट से आ रही है। नैनीताल हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से दी राहत। साथियों, जहां एक तरफ जो है पटना हाई कोर्ट ने अपने 6 दिसंबर 2023 के डिसीजन में छठे चरण में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला सुनाया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने भी 2 अप्रैल 2024 को बीएड ज्वाइनिंग टीचरों को बाहर करने का फैसला सुनाया था। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बाहर करने का फैसला सुनाया था, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अब बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को बड़ी राहत दी हुई है। आइए बताते हैं हम कि पूरी खबर क्या है, और पूरी खबर आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। देश के सभी बीएड प्रशिक्षितों के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने बीएड धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर बने रहने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया। 6 दिसंबर 2023 को कोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारक याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य की विशेष अनुमति याचिका पारित करने के आदेश के आधार पर खारिज कर दी थी। इसके बाद ज्योतिष्ना और अर्जुन सिंह कार्की व अन्य 30 ने याचिका दायर कर खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुसार की गई थी, जो कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मान्य थी। तो साथियों, ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर इस समय बीएड वालों के लिए देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पटना सरकार भी बीएड को सुरक्षित करने के लिए एसएलपी ले गई है। उन्होंने जो है कि छत्तीसगढ़ के द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस नवीन कुमार वाले केस में अपने एसएलपी जो है कि डाल दी है। उसमें जो है कि वो जो है कि इंटर्ड हो गए हैं। उन्होंने जो है इंटरवेंशन किया हुआ है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। साथ में अब आप देखेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को राहत मिली, तो छत्तीसगढ़ के जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को अब राहत मिल सकती है या नहीं, क्योंकि जब देवेश शर्मा वाले केस में रिव्यू आया 8 अप्रैल को, तो उस रिव्यू पिटीशन में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याद है कि बाकी का जो भी डिसीजन लेंगे वो राज्य सरकार के अपने हाई कोर्ट लेंगे, राज्य के हाई कोर्ट लेंगे, हाई कोर्ट ही इसको तय करेंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स को राहत देते हुए ये कह दिया है कि वो जो है कि पद पर बने रह सकते हैं, बने रहने के जो भी आदेश हैं तो उसमें जो है राहत दे दी है। तो कुल मिलाकर के ये अब आगे मैटर और चलेगा, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर है ये, इससे बड़ी खबर कुछ हो नहीं सकती। देश में तमाम राज्यों में बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, लेकिन उत्तराखंड से ये राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में जो है कि सबसे बड़ा फैसला इस समय देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये सबसे बड़ा फैसला बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के हक में सुनाया है। तो ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर पूरे देशवासियों के लिए है। तो साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो अंक 50% अंक की बाध्यता के कारण भी 3 टीचरों की नियुक्तियां निरस्त की गई थी, जिनकी ज्वाइनिंग 2022 के आधार पर थी। इन सभी टीचरों को पुरानी जो है सेवा नियमावली के आधार पर भी राहत दी गई थी। उसमें भी आपको बताया गया था कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो फैसला 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। तो इस समय ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर है साथियों। तो देखना ये पड़ेगा कि आगे जो है कि इस फैसले से जो है कि अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ता और अन्य राज्यों में जो है कि इस फैसले का आगे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।